56 इंच का सीना तुम गए थे ना आपने, गए थे क्या ना आपने? इसी लाल किले से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। गलती हम कर गए। हमने सोचा था कि ये चौकीदार हमारा बनेगा, लेकिन झूठ बोल गया, चौकीदार अडानी अंबानी का बन गया। मैं फिर वही बात कहता हूँ, हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा। भाई युवा वो दुखी, महिला वो दुखी, किसान वो दुखी, मजदूर वो दुखी, व्यापारी वो दुखी, तो वोट क्या इन्हें इनका फुप्पा देगा? अगर मोदी प्रधानमंत्री रह गया तो ये ताऊ कभी राजनीति की कोई बात नहीं करेगा। हमारे साथ में हरिंदर ताऊ है जो लगातार किसान आंदोलन में बेबाकी से बोलते हुए नजर आए। क्या कहेंगे सर, भारत जोड़ो दिल्ली में पहुंची है, समर्थन कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था कि मैं इस यात्रा में जुड़ूंगा और जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं आ गया। कि मैंने कहा था कि जो देश में बेरोजगारी पे बात करेगा, महंगाई पे बात करेगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसानों के मुद्दे पे, महिला सम्मान पे और राष्ट्र की बात करेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये बातें चल रही हैं, आज आ गया जो बातें लगातार बोल रहे कि भारत तोड़ो यात्रा है, ये सब। देखिए, मैं भट्टो के मुंशी से कोई बात नहीं करता। भट्टो के मुंशी है? भट्टे का मुंशी है वो। हाँ। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि देश में जो है फिर से कोरोना आ रहा है और भारत जोड़ो को स्थगित कर देना चाहिए। कोरोना कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? चीन से। चीन की फ्लाइट बंद करो। जब तुम ढोने का सामान ही लेके आ रहे हो तो मेरी क्या गलती इसमें? जो सामान आ रहा है उसे बंद क्यों करो? उसे बंद नहीं करेंगे। अरे कोरोना तो एक बहाना है, इस जन सैलाब पर निशाना है। डर गए हैं राहुल जी से। और इस जन सैलाब से डरे हुए। वो तो कह रहे हैं सिर्फ लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, इस यात्रा से कुछ होने वाला है नहीं। क्यों भाई, उसने किसके तरह बढ़ाई थी मोदी ने दाढ़ी? उसने किसके लिए बढ़ाई है? मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? कैसे मोदी के नक्शे पे? मोदी में हिम्मत हो तो चल के दिखा दे, यात्रा करके, पद यात्रा। मोदी यात्रा नहीं कर सकते? जिस बीजेपी वाले में हिम्मत हो वो इसके पैरेलल एक यात्रा पैदल चल करके दिखा दे। मोदी जी यात्रा नहीं कर सकते? चैलेंज है, कोई यात्रा नहीं। कोई 56 इंच का सीना बताते हैं वो। 56 इंच का सीना तुम गए थे ना आपने, गए थे क्या ना आपने? बीजेपी वाले बोलते हैं ऐसा। अब कोई गधे बोलेंगे तो मैं थोड़ा ही करूंगा। बीजेपी वाले कहते हैं। मैंने कहा जो मोदी का 56 इंच का सीना बताएगा वो गधा है, क्योंकि नापने कोई नहीं गया। आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं चल पाएंगे क्या यात्रा में? हाँ, मेरा चैलेंज है, कोई बीजेपी का नेता इतनी लंबी यात्रा करके दिखा दे। पहले कार्य करो, उसके बाद बोलो। जब कर नहीं सकते तो दूसरे को रोको मत। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो यात्रा लेके निकले वो कह रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं, भारत को तोड़ रहे हैं, पहले अपने आप को छोड़ रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कैसे? इसमें तो पता ही नहीं। इसकी जाति का पता है तेरे को? इसकी जाति का पता है या इसकी जाति का पता है या इसकी जाति का पता है? जब तुम्हें जाति का पता नहीं तो तोड़ कैसे देंगे? यहाँ सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बात करते हैं, किसी का पता नहीं। मुझे ये पता नहीं ये कौन से प्रदेश का, ये कौन से प्रदेश का, ये कौन से प्रदेश का। तो इसे कहते हैं जोड़ना, और नफरती चिंटू जो कहते हैं उसे कहते हैं तोड़ना। अच्छा, आपको लगता है कि किसानों के लिए अगर बदलाव होगा 2024 में तो कुछ बेहतर कर पाएंगे राहुल जी? अगर नहीं राहुल जी कर पाएंगे तो फिर बदल देंगे राहुल जी को। पहले इसे तो बदलो, जिसने किसानों का हत्यारा है, 750 किसानों का हत्यारा मोदी, 4 किसानों का हत्यारा उसका गृह राज्य मंत्री टैनी, और दोनों अपराधी संसद में बैठे हैं, किसानों के हत्यारे हैं। वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए हम अच्छे से काम कर रहे हैं हर महीने। कौन कह रहा? बीजेपी वाले। सरकार किसकी है? किसकी है सरकार? बीजेपी की। कैसे? कौन कह रहा सरकार? मुझे बता दे, कौन कह रहा बीजेपी की सरकार की है? केंद्र में कौन बैठा है? कौन बैठा? कौन बैठा? आप बताइए। नाम बता, नाम बता। प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? नाम बता। नरेंद्र मोदी। देश में प्रधानमंत्री नाम की चीज ही नहीं है। वो तो मानते हैं ऐसे? सही बोल रहे हैं? चौकीदार है। निश्चित तौर पर। हाँ, ऐसा ऐसा मानते हैं? बिल्कुल सही। अरे मैं नहीं, तू भी माने। कौन है प्रधानमंत्री? पत्रकार महोदय, तू के चौकीदार हैं, अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं। इसी लाल किले से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। गलती हम कर गए। हमने सोचा था कि ये चौकीदार हमारा बनेगा, लेकिन झूठ बोल गया, चौकीदार अडानी अंबानी का बन गया। उन्होंने कहा था कि देश के लिए मैं चौकीदार हूँ। तो फिर प्रधानमंत्री है का? देश की रक्षा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे? बता, कौन सी राइफल लेकर रक्षा कर रहा? देश की सारी संपदा को बेच रहा है।
भारत के किस संविधान में लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो देश की संपत्ति बेच देगा? भारत के संविधान में लिखा है कि तुम्हें देश देके जा रहे हैं, इसे अच्छे से चलाओ और आगे बढ़ाओ। वो तो कह रहे हैं 70 साल कांग्रेस ने लूटा, उसको सुधार कर रहे हैं। कहता हूँ 70 साल तो कांग्रेस रही नहीं, तो लूटा कहाँ? और 70 साल में मूर्ख वो मोदी भी है, क्योंकि 67 साल पुरानी सरकारें रही, 70 में 3 साल मोदी के भी आवे। तो आपको क्या लगता है यहाँ जो राहुल गांधी आए, आपको लगता है कि कुछ इस भारत जोड़ो यात्रा से बदलाव होगा देश में? है? भारत जोड़ो यात्रा से अगर इससे बदलाव नहीं होगा तो मोदी को मिर्ची क्यों लग रही? बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही? अगर वो जा रहा है जाने दो। अगर इससे डर है तभी तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। जब तुम इस आदमी से डरोगे तभी इसके बारे में कुछ बोलोगे। तो इससे डर रहे हो तुम? राहुल गांधी से डर रहे हैं? तुम मैं कह रहा हूं इस जन सैलाब से डर रहे हैं, इस जन सैलाब से डर रहे हैं। अकेला राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी की जो ताकत है, जो उसे एनर्जी मिल रही है, वो इस जनता के जन सैलाब से मिल रही है। अमित शाह तो कह रहे हैं ना भारत जोड़ो नहीं, भारत वोट जोड़ो यात्रा कर दीजिए। अगर वो कुछ कहेगा तो मैं ना सुनता उसकी? गृहमंत्री नहीं है वो। है? तो गृह मंत्री है, हमें फांसी देगा। अगर कोई बात बोल रहा है अच्छा जो वो बोले वो सही। मैं तो उसी पे सवाल कर रहा हूँ ना। मैं फिर वही बात कहता हूँ, हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, नहीं चलेगा। बदलने का काम करेंगे। है? यार लिख लो, ये वाइट संभाल के रख लेना। 2024 के चुनाव के बाद आके मेरे से मिल लेना। 2024 का चुनाव होगा और मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा। नहीं होगा। चैलेंज है खुला। अगर मोदी प्रधानमंत्री रह गया तो ये ताऊ कभी राजनीति की कोई बात नहीं करेगा। लिख ले। ये भी बता दो फिर कौन होगा? है? आप होंगे जब 2024 के चुनाव का अनाउंसमेंट होगा, उस दिन ये ताऊ तुम्हें प्रधानमंत्री का नाम भी बता देगा। अभी कैसे कह सकते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री नहीं होगा? ये मेरी देश की जनता है भाई। युवा वो दुखी, महिला वो दुखी, किसान वो दुखी, मजदूर वो दुखी, व्यापारी वो दुखी, तो वोट क्या इन्हें इनका फुप्पा देगा? उत्तर प्रदेश में भी आपने दावा किया था, लेकिन बात उत्तर प्रदेश में तुमने देखा कि कैसे लोकतंत्र को लूटा गया है। जब तुम लूट लोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो काम है राजनेताओं का कि अपनी वोटों की रक्षा कर ले। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कीजिए। मैं क्यों करूँ ईवीएम के खिलाफ आंदोलन? के नागरिक करेंगे, नेता करेंगे, मैं साथ में आ जाऊंगा। यात्रा में कहाँ तक जाएंगे? मैं पैदल, मेरे बस की ज्यादा चलना नहीं है। मतलब कहाँ तक चलेंगे? अरे यहाँ आज मैं आया हूँ, मैंने ये कहा था कि मैं जुड़ूंगा, मैं जुड़ गया। देश को संदेश देना था कि ताऊ भी यात्रा के साथ खड़ा है और वो चला गया आप जैसे के माध्यम से। लोग भी देश के समर्थन कर रहे हैं। देश के किसान समर्थन। कि ये किसान ना है, ये अडानी अंबानी की औलाद है कोई? है? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, दिखा जन सैलाब इधर इधर, दिखाओ जन सैलाब, दिखाओ क्या है। ये है जन सैलाब।